फिजिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। सबसे पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक 12th क्लास की फिजिक्स का वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। सारी कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से जो है आदमी के दिमाग में आया कि चार्ज भी कोई चीज होती है। सबसे पहले क्या था, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, वो पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बड़ी बड़ी होती थी, अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी कपड़े की पतंगें उड़ाई जाती थी, प्रतियोगिता होती थी। तो उड़ते उड़ते क्या हुआ, उनकी पतंग जो है मौसम खराब हुआ तो बादलों के संपर्क में चली गई। जब बादलों का घर्षण पतंग के साथ हुआ तो उनकी जो डोर थी उसमें करंट सा महसूस हुआ, हल्का सा झटका सा लगा। तभी से उनके दिमाग में आया कि यार कुछ ना कुछ चीज तो हुई है वहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, घर्षण से चार्ज उत्पन्न हुआ और चार्ज उनके हाथ तक आ गया। वहीं से उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। तो रिसर्च होते होते बहुत सारी थ्योरी है इसके बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाद में उन्होंने क्या किया, जो है कांच की जो है दो नली ली, इस तरह के कांच के दो पाइप लिए और ये जो है बिल्ली के बालों पे रगड़े। कांच के दो पाइप लेके बिल्ली के बालों पे रगड़े। जब बिल्ली के बालों पे रगड़ के उन्होंने इस तरह से इनको टांगा तो उन्होंने देखा कि ये वाले एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये इसका सिरा इधर को जो है एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, ये इधर को होगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। फिर इन्होंने क्या करा, ये तो ली थी इन्होंने कांच, कांच की छड़। फिर एक अलग पदार्थ था एवोनॉइड। एवोनॉइड की छड़ जब ली, अब एक कांच की छड़ ली और एक एवोनॉइड की छड़ ली, कांच और एक एवोनॉइड। जब इन्होंने कांच की और एवोनॉइड की छड़ ली तो इन्होंने देखा कि इसके सिरे जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसके सिरे जो है एक दूसरे को पास में आ रहे हैं। तो यहीं से इनके जो है दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ तो इसमें से निकला है या इसमें आया है, कुछ ना कुछ तो दोनों में अंतर है। कि ये सेम सेम जब थी, कांच की थी तो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, मतलब धक्का दे रही थी, दूर भगा रही थी। और जब हमने अलग अलग पदार्थ लिए, ये एवेनॉइड के लिए तो और ये कांच के लिए, तो इसका मतलब ये जो दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहीं से इनके दिमाग में आ गया कि ऐसा हुआ क्या। अब जब थ्योरी बढ़ती चली गई तो पता ये चला, जब भी कभी वैद्युत आवेश जहाँ भी उत्पन्न होता है तो कहाँ से उत्पन्न होता है, घर्षण से उत्पन्न होता है। ठीक है। और थ्योरी बढ़ती चली गई, जब घर्षण होता है, जब दो चीज़ों में घर्षण होता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके, वायल ऊर्जा प्राप्त करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके बावजूद पहली वस्तु पर प्लस चार्ज आ जाता है, दूसरी वस्तु पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये थ्योरी हमारी क्रिएट हुई। समझ गए? जब दो चीज़ों में घर्षण होता है, तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन वायल ऊर्जा प्राप्त करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ कांच से निकले तो कांच पर प्लस का चार्ज आ जाता है और जिसके पास पहुँचते हैं उसमें माइनस का चार्ज बढ़ जाता है। एक से चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, और अलग अलग चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहीं से चार्ज की थ्योरी क्रिएट होती है कि वैद्युत आवेश जो होता है दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को खींचते हैं और धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्लियर हो गया? तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख लीजिए। वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख लीजिए, वस्तुओं का वह गुण जो वस्तुओं में वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो तरह के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक, क्या होता है, कूलाम होता है। क्योंकि कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, आगे रिसर्च करी थी, तो उन्होंने इसका मात्रक जो है कूलाम ही रख दिया था अपने नाम पे।
ठीक है, इसे हम Q द्वारा प्रकट करते हैं और इसका सूत्र भी होता है Q बराबर NE। ये आगे भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत में इसे पढ़ेंगे, जहाँ पे N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है एक इकाई आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और Q तो आपको पता ही है, Q जो है वैद्युत आवेश है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, यह एक अदिश राशि है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रा कूलाम होता है। ये इसका सूत्र है Q बराबर NE, जहाँ पे Q वैद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इकाई आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब इसके कुछ अलग मान भी होते हैं, इसके छोटे छोटे मात्रक होते हैं, वो हम पढ़ते हैं। वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है, सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, E.S.U ESU होता है। और एक कूलाम आवेश 3 गुणा 10⁻9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है। ये भी याद रखने वाली बात है। इसके दूसरे मात्रक क्या हैं, जैसे एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम के। दूसरा एक पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम के। और एक नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम के। ये भी याद रखने वाली बात है, एक नंबर में पूछ लेता है, एक माइक्रो कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है, 10⁻6 कूलाम के। एक पिको कूलाम किसके बराबर होता है, 10⁻12 कूलाम के। एक नैनो कूलाम किसके बराबर होता है, 10⁻9 कूलाम के। ठीक है, और एक मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम के। ये भी याद रखने वाली बात है, 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार दो तरह के वैद्युत आवेश होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। देखिए, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला धनात्मक आवेश और नंबर दूसरा ऋणात्मक आवेश। देखिए, धनात्मक आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, समझने के लिए एक चीज आप ये समझ लीजिए, ये कोई वस्तु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। और 2 इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कितने का चार्ज होता है, प्लस का। ये इस समय बैलेंस है, क्योंकि -2 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 इस समय बैलेंस है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचा, प्रोटॉन 2 के 2 बचे। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक माइनस प्लस माइनस 0, तो एक प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस पर धनात्मक चार्ज आ गया। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से बना सकते हैं, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाते हैं या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, तब उस वस्तु पर धन आवेश प्रकट हो जाता है या वह वस्तु धन आवेश को प्रदर्शित करने लगती है। जैसे
मैग्नीशियम, सोडियम और एल्युमिनियम आदि। अब दोस्तों इसी तरह से हम समझेंगे ऋणात्मक आवेश को। ऋणात्मक आवेश में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है, पूरी बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या करा, जब किसी वस्तु के साथ इसमें घर्षण कराया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो +2 तो ये कैंसिल होगा, तो ये माइनस का एक चार्ज दिखाएगी। तो जब किसी वस्तु में, तो ऋणात्मक आवेश को हम इस तरह से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी सामान्य अवस्था से बढ़ जाती है तब वह ऋण आवेश को प्रकट करने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे क्लोरीन हो गई, SO4 हो गया, ये माइनस चार्ज को शो करते हैं आदि। तो क्लियर हो गया। आज हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम है, और कूलाम की हमने कई सारी यूनिट पढ़ी है। सबसे छोटा मात्रक ESU होता है, और उसके बारे में हमने पढ़ा है 1 नंबर में, तो वो आएगा। 1 माइक्रो कूलाम किसके बराबर होता है, 1 नैनो कूलाम किसके बराबर होता है, मिली कूलाम किसके बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा आवेश के प्रकार। आवेश 2 तरह का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए किसी वस्तु से तो उसमें धनात्मक आवेश आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर आ गए तो उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे आवेश का फंडा। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम और बहुत सारी चीज़ें। तो फिजिक्स के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं था समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपकी क्लास, समीम सर की क्लास। जय हिंद, जय भारत।